गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में गद्यार्थ ग्रहण का अभ्यास करेंगे। वैसे तो आपने 8वीं कक्षा तक पद्यार्थ ग्रहण, गद्यार्थ ग्रहण, संक्षिप्तीकरण, अर्थ विस्तार आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। आज मैं आपको एक पैराग्राफ लिखवाऊंगी, फिर आपको इसे अच्छे से पढ़ना है और उसमें से जो मैं आपको प्रश्न देती हूँ उसके उत्तर लिखने हैं। तो गद्यार्थ ग्रहण में गद्य का अर्थ ग्रहण करके हमें प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। वैसे ही पद्यार्थ ग्रहण में जो काव्य दिया है उसका अच्छे से अर्थ समझकर उसके प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। और संक्षिप्तीकरण में पूरा पैराग्राफ अच्छे से पढ़कर उसमें से जो हमें सीख मिलती है, उसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसे हम अलग करके संक्षेप में लिखते हैं। तो आज हम गद्यार्थ ग्रहण के लिए जो पैराग्राफ लिखेंगे वह आपको भी अपनी नोटबुक में लिखना है, फिर उसके प्रश्नों के उत्तर भी आपको लिखने हैं। तो हम जो पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं वह आप अच्छे अक्षरों से सिरोरेखा बांधकर लिखेंगे। पशु पक्षी जहाँ जन्म लेते हैं, जहाँ जन्म लेते हैं उस देश को प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं। जंगल में पैदा हुए किसी भी जानवर को आप किसी भी जानवर को आप पिंजरे में बंद कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। उसे लाख आराम पहुंचाने की लाख आराम पहुंचाने की कोशिश, लाख आराम पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, पर वह सुखी नहीं हो सकता, सुखी नहीं हो सकता, पर वह सुखी नहीं हो सकता
उसे तो जंगल ही प्यारा लगता है। उसे तो जंगल ही प्यारा लगता है। उसे तो जंगल ही प्यारा लगता है और पंखी हो तो आकाश में उड़ना पसंद करता है। आकाश में उड़ना पसंद करता है। पिंजरे में बंद करने से पिंजरे में बंद करने से कदापि सुखी नहीं होता। कदापि सुखी नहीं हो सकता। कदापि सुखी नहीं हो सकता क्योंकि उसका देश तो खुला आकाश पेड़ों की शाखा में बनाया गया नीड़ पेड़ों की शाखा में बनाया गया नीड़ है। वहाँ वह धूप वर्षा और ठंड की कठिनाई सहकर भी सुखी रह सकता है। तो यहाँ पर आपको ये पैराग्राफ मैंने लिखवाया, आप अच्छे से लिखकर उसे पढ़ लो, जिससे आपको उसके प्रश्नों के उत्तर लिखना आसान हो आपके लिए। तो पशु पक्षी जहाँ जन्म लेते हैं उस देश को प्रेम करते हैं। जंगल में पैदा हुए किसी भी जानवर को आप पिंजरे में बंद कर सकते हैं, उसे लाख आराम पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं,
पर वह सुखी नहीं हो सकता। उसे तो जंगल ही प्यारा लगता है और पंखी हो तो आकाश में उड़ना पसंद करता है। पिंजरे में बंद करने से कदापि सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका देश तो खुला आकाश, पेड़ों की शाखा में बनाया गया नीड़ है। वहाँ वह धूप, वर्षा और ठंड की कठिनाई सहकर भी सुखी रह सकता है। तो आपने यह पैराग्राफ अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा कि पशु पक्षी जहाँ जन्म लेते हैं, पशु हो, पक्षी हो, चाहे कोई भी हो, उसे अपनी जन्मभूमि अति प्यारी होती है। कैसी भी कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, पर वह अपने देश में, अपनी जन्मभूमि में वह रहना पसंद करता है। उसी तरह जंगल में पैदा हुए जानवरों को भी जंगल ही प्यारा लगता है, चाहे वह पूरा दिन इधर उधर घूमते रहे और आनंद लेते रहे, लेकिन रात को तो वह अपने घर पर ही यानी कि जंगल में ही वापस आते हैं, वही उन्हें सुख मिलता है। जहाज का पंखी जहाज पर ही उड़कर वापस आता है, पूरा दिन आकाश में उड़ता रहता है, घूमता है, आनंद लेता है, लेकिन फिर भी वह जब बसेरा करना है, आराम करना है, तो वह अपने घर पर ही यानी कि अपने पिंजरे में ही वापस आता है। तो यानी कि अपने घोंसले में वापस आता है। हम किसी भी पक्षी को या जानवर को पिंजरे में बंद कर लेते हैं, उसे लाख सुविधाएं देते हैं, उसे अच्छा लगे ऐसा हम उसे खाना देते हैं, उसे अच्छे से रखते हैं, फिर भी जो स्वतंत्रता में उसे आनंद मिलता है, वह आनंद पिंजरे में बंद रहने से नहीं मिलता। मनुष्य हो तो उसे यदि जेल में या कोई कमरे में बंद कर लिया हो और हर प्रकार की सुविधा उसे दी जाए, फिर भी वह खुश नहीं रहेगा। ये बाहर घूमने फिरने, सबको मिलने जुलने देंगे हम तो उसे अच्छा लगेगा। उसको हर प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं न मिलने के बावजूद भी वह खुश रहेगा। उसी तरह पशु पक्षी भी पिंजरे में बंद रहकर लाख सुविधाएं देने पर भी वह आनंदित या आनंद नहीं पाते। उसे लाख आराम पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, पर वह सुखी नहीं हो सकता। उसे तो जंगल ही प्यारा लगता है। पशु पक्षी को तो अपना घर, अपना जन्म जहाँ पर हुआ है वहीं पर उसे अच्छा लगता है। पंखी हो तो आकाश में उड़ना पसंद करता है, वह कभी भी पिंजरे में बंद रहना पसंद करता नहीं। पिंजरे में बंद करने से कदापि वह सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका देश तो खुला आकाश और पेड़ों की शाखाएं हैं। उसका देश तो खुला आकाश है और पेड़ों की शाखाएं हैं। पेड़ों की शाखा में बनाया गया नीड़ यानी कि घोंसला है। वहाँ वह धूप, वर्षा और ठंड की कठिनाई सहकर भी खुश रहता है। यानी कि मौसम बदलने पर जो उसे सहन करना पड़ता है वह सब कुछ सहन करता है। फिर भी गर्मियों के दिनों में वह गर्मी सहन करता है, बारिश में वह बरसात होती है तो आंधी तूफान बरसात को सहन करता है, ठंड में जाड़ा की ऋतु में वह ठंड को भी सहन करता है। लेकिन उसे अपने अपने नीड़ में, अपने घोंसले में या खुले आकाश में या पेड़ों की शाखाओं में ही रहना पसंद होता है। उसी तरह मनुष्य को भी अपनी स्वतंत्रता अत्यंत प्रिय है। तो स्वतंत्रता इस पैराग्राफ का शीर्षक हम दे सकते हैं कि मनुष्य हो, पशु हो या पक्षी हो, चाहे कोई भी हो, उसे खुद से अपने आप पर कभी बंधन गवारा नहीं है।
वह खुद स्वतंत्र रहकर अपना आनंद लेना चाहता है। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ को हम स्वतंत्रता ऐसा शीर्षक दे सकते हैं। फिर अब मैं आपको प्रश्न लिखवाऊंगी जिसके उत्तर आपको देने हैं। अपनी नोटबुक में देखकर आपको अपने इस प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। जानवर को हम किसमें बंद कर सकते हैं? जानवर को हम किसमें बंद कर सकते हैं? कर सकते। दूसरा प्रश्न है पशु पक्षी को क्या प्यारा लगता है? क्या प्यारा लगता है? तीसरा प्रश्न है प्रस्तुत परिच्छेद में पंखी का घर बताइए। प्रस्तुत परिच्छेद में पंखी का घर बताइए। पशु पक्षी का पशु पक्षी क्या सहकर्मी सुखी हो सकते हैं? सुखी हो सकते हैं। गद्य खंड को उचित शीर्षक दीजिए। अब आपको ये 5 प्रश्नों के उत्तर उस पैराग्राफ में से ढूंढकर लिखने हैं। पहला प्रश्न है जानवर को हम किसमें बंद कर सकते हैं? तो जानवर को हम किसमें बंद कर सकते हैं? तो जानवर को हम पिंजरे में बंद कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है पशु पक्षी को क्या प्यारा लगता है? तो पशु पक्षी को जंगल प्यारा लगता है। पक्षी को आकाश में उड़ना भी अच्छा लगता है। फिर प्रस्तुत परिच्छेद
में पंखी का घर बताइए। तो प्रस्तुत परिच्छेद में पंखी का घर नीड़ है, पेड़ों की शाखाओं में बनाया हुआ नीड़ है। पशु पक्षी क्या सहकर भी सुखी हो सकते हैं? तो धूप, छांव, ठंडी और वर्षा सहकर भी, धूप, वर्षा और ठंड सहकर भी वह सुखी हो सकते हैं। गद्य खंड को उचित शीर्षक दीजिए। तो गद्य खंड को उचित शीर्षक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता हम दे सकते हैं, या आज़ादी भी दे सकते हैं। आप जो भी अपने हिसाब से देना चाहते हो, इसका पैराग्राफ के अनुसार वो आप इसका शीर्षक लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो गद्यार्थ ग्रहण आज आपने देखा, वैसे कई पैराग्राफों का आपको अभ्यास करना है, क्योंकि ऐसे पैराग्राफ को पढ़ने से आपको अच्छी तरह से आप अपने विचारों को व्यक्त करने का आपको एक माध्यम मिलेगा। और ऐसे किस तरह परीक्षा में भी ऐसे पैराग्राफ हम पैराग्राफ के आधार पर प्रश्न के उत्तर दे सकें, देने में हमें कोई परेशानी न हो, इसका मुहावरा आपको करते रहना है। अब एक निबंध आपको मैं समझाना चाहती हूँ कि अगर बचपन लौट आए, अगर बचपन लौट आए तो मैं क्या करूँ, क्योंकि मनुष्य के जीवन में बचपन ऐसी सुनहरी अवस्था है कि कभी भी एक बार वह चली जाती है, फिर हमें वापस नहीं मिलती, पर उसकी यादें हमेशा हमें आनंद देती है। जब हम छोटे होते हैं तो क्या क्या करते थे, यदि करते थे वह याद करके हम बहुत आनंदित होते हैं। तो यहाँ पर आज आपको यह निबंध के बारे में मैं समझाने जा रही हूँ, जिसमें आपको लिखना है कि यदि बचपन लौट आए तो मैं क्या करूँ। कल्पना करनी है, हमें क्या करनी है, कल्पना। कि सबसे पहले आपको प्रस्तावना में लिखना है कि मनुष्य जीवन की 3 अवस्थाएं हैं, बचपन है, युवानी है और बुढ़ापा है। इनमें इस तीनों अवस्था में सबसे पसंदनीय और हमें आनंद देने वाली कोई अवस्था है तो वह बचपन है, क्योंकि बचपन में हम निश्चिंत होकर घूमते हैं। कभी कपड़े खराब होने की चिंता नहीं होती, खाने पीने की चिंता नहीं होती। हमारी सारी चिंताएं अपने बड़े लोग करते हैं, अपने माता पिता करते, अपने भाई बहन करते हैं। तो हम जो चाहे वह मस्ती भी बचपन में कर सकते हैं। कोई हमें डांटता है तो हम रूठते हैं, गुस्सा करते हैं, फिर वह हमें मनाते भी है। इस तरह बचपन ही ऐसी सुनहरी अवस्था है कि जो हमें सबसे अधिक आनंद दे सकते हैं। तो प्रस्तावना में हमें लिखना है कि एक बार चला गया हो, एक बार बचपन चला जाता है, फिर कभी वापस नहीं आता, लेकिन उसकी कल्पना मात्र करने से हमें जो आनंद मिलता है वह आनंद अन्य किसी चीज़ से हमें नहीं मिलता। दूसरा पॉइंट है कि निश्चल बचपन। हम बचपन में हम जब छोटे थे तब हम क्या क्या करते थे। तो बचपन में हमारा मन निश्चल होता है, किसी भी प्रकार की द्वेष, ईर्ष्या हमारे दिल में नहीं होती। हम एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते हैं, लड़ते हैं, लेकिन ये सब करने के बावजूद भी हम जो अभी किसी के साथ हम झगड़े हैं तो थोड़ी देर के बाद हम उसके साथ मिलजुल कर खेलने लगेंगे। तो ये क्या बताता है कि हमारे मन में उसके प्रति कोई ईर्ष्या या द्वेष नहीं है। तो इस तरह बचपन में मन निश्चल होता है। ईर्ष्या, द्वेष, कपट, घमंड, स्वार्थ आदि से हमारा मन क्या होता है, मुक्त होता है। फिर तो हम आपसी लड़ाई झगड़े का ही कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि झगड़ते हैं फिर थोड़ी देर के बाद हम एक हो जाते हैं। तो ऐसे बचपन को यदि हम फिर से वापस पा लें तो हमारे दिल में कितना आनंद हो। तो तीसरे पैराग्राफ में कुछ इच्छाएं, हमें जब वापस बचपन मिलता है तो हम क्या करेंगे, ऐसी कुछ इच्छाएं हमें यहाँ पर इस पैराग्राफ में
लिखनी है। अब आपको भविष्य काल में लिखना है कि यदि मुझे मेरा बचपन वापस मिल जाए तो मैं फिर से बड़ी निश्चल होकर किसी भी बात की परवाह न करके मैं अच्छे से खेलता रहूं, अपने माता पिता के साथ रूठता रहूं, वह हमें मनाते रहे। फिर माथे पर ये पढ़ाई लिखाई की या गणित और विज्ञान जैसे विषयों की कोई माथापच्ची ही न रहे, ना ही कोई परीक्षा की चिंता रहे। हम निश्चल होकर पूरा दिन खेलते रहे। फिर हम बचपन मिले तो वापस मिल जाए तो हम क्या क्या करें, तो अपनी दीदी से अपनी बड़ी दीदी से हम चॉकलेट या टॉफ़ी खाने के लिए जिद करें, दादी माँ से अच्छी अच्छी कहानियाँ सुने। फिर माँ को अपनी बात मनवाने के लिए भी हम जिद करें, पापा से अपना बर्थडे मनवाने के लिए हम जिद करें। तो ये सारी बातें यदि मुझे बचपन मिल जाए तो मैं क्या करूं? अपने कपड़े खराब होने की परवाह न करूं और नए कपड़े पहनने के बाद भी धूल मिट्टी में जाकर दिल खोलकर मैं खेलता रहूं। फिर अपने दोस्तों के साथ पूरा दिन मैं खेलता रहूं, घूमता रहूं, किसी बात की मुझे कभी परवाह न हो। तो आपकी क्या क्या इच्छाएं हैं? आप बचपन में जब छोटे थे तब क्या करते थे, लेकिन अब आपको आपका बचपन यदि मिल जाता है तो आप क्या करें, वह उसके बारे में आपको कल्पना करनी है। फिर आपको जो मस्ती करते थे जब छोटे थे, फिर जब आप किशोरावस्था में थे तो अपने दोस्तों के साथ कुछ कर दिखाने की आप में क्या होती थी, बड़ी तमन्ना होती थी। तो आप क्या करते थे, तो किसी के बगीचे में जाकर चुपके से आप वहाँ से जामुन बोर जैसे फल तोड़कर खाने में आपको आनंद आता था। कोई आपको तोड़कर दे या लाकर दे तो इससे अच्छा आप स्वयं छिपा कर जाए और उसे तोड़कर खाए, उसमें आपको ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं किसी बाग में घुसकर अपने दोस्तों के साथ जामुन और बोर तोड़कर चुरा कर खाने का आनंद ले सकूं। इस तरह आप यदि आपको आपका बचपन मिल जाता है तो आप क्या क्या करना चाहते हैं, आप क्या क्या करना चाहते हैं वह इस पैराग्राफ में आपको लिखना है। फिर बाद में आपको लिखना है कि इन तीनों अवस्था में, जीवन की अंत में उपसंहार में, कि जीवन की तीनों अवस्थाओं में सबसे सुनहरी और आनंदमय कोई अवस्था है तो वह बचपन है। लेकिन ये बचपन की बातें हमें याद करने में जो इतना आनंद मिलता है, तो यदि हमें वह बचपन वापस मिल जाए, वह समय हमें वापस मिल जाए तो कितना आनंद आए, जो कि इस संसार में समय को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन इसकी कल्पना मात्र से भी हम इतने आनंदित होते हैं। अगर बचपन लौट आए तो हमारे जीवन रूपी बाग में खुशियों के फूल खिल उठे। इस तरह आपको उसकी जीवन की 3 अवस्थाएं, उसके बाद आपको बचपन मिलता है तो आपकी क्या क्या इच्छा है वह, और अंत में आपको उपसंहार के रूप में ये निबंध आपको लिखना है। तो अगर बचपन लौट आए या निबंध, तो आपको आज के होमवर्क में क्या करना है, तो मैंने जो आपको पैराग्राफ लिखा है उसके 5 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। उसके बाद अगर बचपन लौट आए यह निबंध आपको लिखना है। और तो इस तरह आप उसके पॉइंट्स में आपको लिखवा देती हूँ कि जीवन की विभिन्न अवस्थाएं, जीवन की विभिन्न अवस्थाएं, निश्चल बचपन, कुछ इच्छाएं, कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
इच्छाएं, बचपन की खुशियाँ, बचपन की खुशियाँ और बचपन का लौट आना असंभव, बचपन का लौट आना असंभव। तो लास्ट पैराग्राफ में आपको ये लिखना है कि बचपन कभी वापस नहीं आता, क्योंकि गया हुआ समय जिस तरह वापस नहीं आता, तो जो अवस्था हमारी पूरी हो गई है वह हमें कभी वापस मिलने वाली नहीं। फिर भी उसकी कल्पना करने से हमें कितना आनंद मिलता है। तो अब हमें अपने शेष जीवन में उसकी यादों को ही अपने हृदय में रखकर आनंद से अपना जीवन व्यतीत करना है। यदि बचपन लौट आए तो ऐसा आपको लास्ट में अंतिम पैराग्राफ में लिखना है। ओके, तो इस तरह आपको यह निबंध लिखना है। थैंक यू।